नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 14। हमारा जो विषय चल रहा है वो है दशाफल, महादशा की बात हम करते आ रहे हैं पिछले 13 पाठों से। हमने जाना सूर्य से लेकर राहु केतु तक कि वो अपनी महादशा में कैसे काम करते हैं, और हमने ये भी जाना कि दशा 5 प्रकार की होती है और उनका एक तरतीब है, एक क्रम है, उसी हिसाब से चलते हैं। और किसी भी ग्रह की महादशा में कोई अंतरदशानाथ कैसे फल करेगा, आज हमने बात अंतरदशा की करनी है। आज का जो मेन विषय है वो अंतरदशा। हमने महादशा के नियमों के बारे में जाना। अब एक पत्रिका में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में 9 ग्रह हैं। एक ग्रह 12 भावों में कैसे कैसे फल करेगा, ये एक लंबा विषय है। हमने नियम जाने, उनको बाद में तरतीब से एक एक करके उसकी पढ़ाई जो है करेंगे, क्योंकि 9 ग्रह और 12 भाव 108 जो है लेसन बन जाते हैं। उनको हम धीरे धीरे बाद में करेंगे। पहले हम नियम जान लें कि कौन सा ग्रह कैसे फल करता है और किसकी महादशा में अंतरदशा या प्रतिअंतर दशा का स्वामी है तो कैसे काम करेगा। अंतरदशा का ग्रह स्वामी वो फल कैसे करेगा, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम जब दशा की बात करते हैं तो 2 नियम तो हमें पक्के होते हैं ना। कोई भी है दशा, अगर दशा की बात है तो 2 नियम तो पक्के हैं ना। एक स्वामित्व के साथ, स्वामित्व वो स्वामी किस भाव का है। दूसरा स्वतंत्र कार्यकर्ता, जो स्वतंत्र रूप से है। जो स्वामित्व है, जिस भाव का भी वो स्वामी होगा उसका वो भावेश होगा। स्वामित्व में ग्रह कैसे काम करता है? एज ए भावेश। सॉरी, जब कोई ग्रह किसी भाव का, अगर किसी ग्रह 2 स्थानों का स्वामित्व रखता है तो दोनों का भावेश है। यानी मेष राशि में मंगल लग्न का भी, लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, यानी वो भावेश है। एक तो वो स्वामित्व के अंतर्गत वो एज ए भावेश काम करता है, मगर स्वतंत्र रूप में जो काम करता है उसके कार्यकर्ता में, उसमें वो एज ए ग्रह का काम करता है, एज ए प्लैनेट काम करता है। कि वो कैसा ग्रह है, शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, वो स्थित कहाँ पे है, उसकी युति किसके साथ है। यानी यूं कहें, अगर तत्कालिक की चर्चा करें तो भी गलत नहीं है। स्वतंत्र रूप में वो अपने नैसर्गिक कार्यकर्तों के फल देता है बतौरे ग्रह, एक ग्रह के रूप में। मान लीजिए शनि जो है 9th हाउस का, 9th का स्वामी है। शनि जो है ना, यानी कि 9वें भाव का भाग्येश हो गया। 9th का स्वामी भावेश जो है 9th का, वो भाग्येश हो गया। क्या वो अब भाग्येश हो गया, 9th उत्तर बलि स्थान जो है उसका स्वामी हो गया, क्या वो सारे काम शुभ करेगा? अगर 9th हाउस का स्वामी है, या तो वह अष्टम का होगा, अष्टम का स्वामी होगा, अष्टम का नहीं होगा तो
10वें का भी होगा, 10वें का भी होगा, है नहीं? तो बात यह है कि क्या वो 9वें का, 9th का या भागेश होने से क्या वो सारे काम शुभ ही करेगा, अच्छे करेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नैसर्गिक तौर पे अशुभ ग्रह है, दुख देने वाला ग्रह है, मंदगामी है नहीं? और वो अपने स्वभाव के अनुसार जो, और वो कारक किसका है? कारक किसका है? अष्टम का कारक है, द्वादश का कारक है, रोग देने वाला भी है। क्या वो कार्य नहीं करेगा जो उसकी ड्यूटी है? वो भी कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ का स्वामित्व है, एक तो वो वहाँ का काम करेगा और दूसरा अपने स्वतंत्र कार्य कर्तव्य है उसका काम करेगा एज ए प्लैनेट। प्लैनेट में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो कोई भी ग्रह शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है बाय नेचर। अब बात जो है, आज जो बात करनी है, ये हमने दशा में सीखा। आज जो बात है वो है अंतरदशा की। अगर मैं इसके सामने आगे अंतर लगा दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतरदशा में भी ग्रह ऐसे ही काम करेगा जैसे वो दशा में काम करता। जैसे दशा में जो नियम दशा के हैं, अंतरदशा में भी वही नियम काम करेंगे, है नहीं? क्योंकि वो अपने स्वामित्व के हिसाब पर भी काम करेगा और स्वतंत्र रूप से भी काम करेगा। हम ये भी जानते हैं कि विंशोत्तरी जो दशा है वो 5 प्रकार की होती है। महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये 5 प्रकार की दशा है। तो नियम जो है सभी में एक जैसे होंगे। वो अपने सभी में वो अपने स्वामित्व के हिसाब से भी काम करेंगे और अपने स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा कर लिया और उसमें ऐसा कर लिया। अगर महादशा या अंतरदशा जो है उसमें आपका आज जो बात हमने करनी है वो अंतरदशा की करनी है। अंतरदशा, अगर आपका ध्यान महादशा के ऊपर नहीं गया तो चल जाएगा। क्यों? मान लो शुक्र की दशा, महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा कितने साल की होती है? शुक्र की 20 साल की होती है। शुक्र की दशा, महादशा जो है 20 साल की है। शुक्र ने 20 साल में फल देने हैं, जहां का वह स्वामित्व है और अपने स्वतंत्र कार्यकर्तों के हिसाब से। तो वो क्या 20 साल वही काम करेगा? शुक्र की जो दशा है, क्या शुक्र ही सारे काम करेगा? नहीं। अंतरदशा जो बाकी फल है फिर वो कौन देगा? वो देगा अंतरदशा नाथ। क्योंकि आज बात जो है अंतरदशा की है। अंतरदशा नाथ जो है फल करेगा, बाकी के शुक्र अपने फल देगा, 20 साल देगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 20 साल सारी जो पत्रिका के फल हैं वो सारे देगा, नहीं। उसके अंतर्गत जो अंतरदशा आएगी, जिस ग्रह की महादशा के अंतर किसी दूसरे ग्रह का अंतरदशा आएगी वो भी फल करेगा। बात आज उस बात विषय की है, वो फल कैसे करेगा। बात तो
ये जानने की जरूरत है भी वो फल कैसे करेगा। तो अगर आपका ध्यान महादशा से हट गया तो चल जाएगा, मगर आपकी जो आंख खुली है ना, और उसकी जो दृष्टि है वो चील की होनी चाहिए, जो उड़ती आसमान से भी नीचे देखती है और अपना शिकार उठा कर ले जाती है। आपकी जो दृष्टि है ना वो अंतरदशा से नहीं हटनी चाहिए। कि अंतरदशा नाथ, जिसे भुक्तिनाथ भी कहते हैं, वो कहाँ का स्वामी है और वो बैठा कहाँ पे है, स्थित कहाँ पे है, और वो है कैसा। कैसे का अर्थ, क्या वो शुभ है क्या अशुभ है। क्योंकि अंतरदशा में भी ग्रह अपने स्वामित्व, अपनी स्थिति और अपने बल के अनुसार ही फल देगा। फल उतना ही मिलेगा जितना उसका बल है। बल के अनुसार अगर वो फल देने वाला ग्रह कमजोर है, जितना कमजोर है उसकी अपने बल के अनुसार ही वो फल देगा। उससे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति 60 किलो वजन उठाता है, उसके कहें 1 क्विंटल 100 किलो उठा लो, तो नहीं उठा पाएगा। वो उतना ही उठाएगा जितना उसका बल है। अब बात आती है कि तो फिर हम अंतरदशा में क्या क्या और चीजें देखनी है, किन किन बातों का और ध्यान रखना है अंतरदशा में। अंतरदशा में सबसे पहले हमें देखना होगा महादशा नाथ है, जिसकी महादशा का ग्रह है, जो भी है, जिसकी भी महादशा चल रही है, उससे अंतरदशा का ग्रह कितनी दूरी पर स्थित है। महादशा से अंतरदशा ग्रह की स्थिति वो कितनी दूरी पे है, ये बहुत जरूरी है। इससे ही आपको फल अच्छे या बुरे का कितना होगा उससे पता चल जाएगा। मान लो मैं यहां पत्रिका बनाता हूं छोटी सी, मान लो शुक्र की दशा है और सूर्य का अंतर, दशा किसकी है, शुक्र की है। शुक्र यहां बैठा है और सूर्य यहां पे, मान लो, है ना। तो हम काउंट करेंगे महादशा नाथ से सूर्य कितनी दूरी पे बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां से अगर 1 2 3 4, जो कौन सा बन गया कॉम्बिनेशन 4 10 का, इसे अक्ष बोलते हैं, इसे अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बने, 4 10 का अक्ष बना है। यहां नहीं है सूर्य, यहां है। तो सूर्य शुक्र से द्वादश है और सूर्य से शुक्र दूसरे पे है, तो 2 12 का अक्ष बन गया। और अगर सूर्य यहां बैठा है, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो कितना यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 8 का बन गया। ये अक्ष हमें बताएंगे कि फल कैसा देगा। यह बहुत जरूरी है याद रखना, कौन सा अक्ष अच्छा देता है, कौन सा अरिष्ट देता है। ये लंबा विषय है, अगली वीडियो में बात करेंगे, मगर इसका ध्यान जरूर रखना होगा कि महादशा से अंतरदशा नाथ कितनी दूरी पे है, कितने का अक्ष बनता है। जैसे 6 8 का है तो अरिष्ट है, अच्छा फल नहीं होगा। चाहे अगर चलो मान लिया इस बात का आप क्यों ध्यान नहीं देते,
नजरअंदाज हो जाता है आपसे। तो पहली बात तो मैंने ये लिखी थी कि महादशा ग्रह से अंतर्दशा ग्रह स्थिति। अब दूसरी बात क्या, चलो मान लिया कई बार ध्यान नहीं रहता कि अक्ष की बात नहीं होती है, हमारे ख्याल में निकल जाती है, तो कम से कम इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि उनकी नैसर्गिक मैत्री क्या है, उनका आपसी संबंध मित्रता कैसी है महादशा और अंतर्दशा नाथ की। क्या वो मित्र हैं या शत्रु हैं या कि सम हैं। और फिर तत्कालिक तौर पे इस कुंडली में नैसर्गिक तौर पे क्या है, तत्कालिक तौर पे इस पत्रिका के D1 में उनका मित्रता कैसी है, और या ये कहे कि पंचदा मैत्री के ऊपर भी आप ध्यान देना चाहिए। नंबर 2 पे क्या कहेंगे, नैसर्गिक मैत्री या तात्कालिक या कहें पंचदा मैत्री। इन तीनों के ऊपर है एक ही बात, नैसर्गिक तौर पे वो आपस में मित्र हैं, अगर मित्र हैं हो सकता है तत्कालिक में वो शत्रु हो, सम हो। पंचदा में देखिए, पंचदा बनाकर देखिए कि वो मित्र। पंचदा का अर्थ क्या होता है, 5 तरह के संबंध होते हैं। कैसे कैसे, जैसे नंबर 1 पर मित्र, अति मित्र, नंबर 2 अति मित्र, नंबर 3 शत्रु, नंबर 4 अति शत्रु, और नंबर 5 सम। इनमें से इनकी कौन सी पोजीशन है, इन बातों का फल करने से पहले हमें आपको ये जानना होगा दशानाथ और अंतर्दशानाथ में स्थिति कौन सी है, अक्ष कौन सा बनता है, और उनमें नैसर्गिक तौर पे मैत्री है, तत्कालिक तौर पे कैसी है, पंचदा तौर पे कैसी है। तो इन 5 से पंचदा बनता है। और उसके बाद जो तीसरी बात है वो है स्थिति। जिस ग्रह की हम अंतर्दशा जानने चाहते हैं वो कहाँ का स्वामी है, उसके बाद स्वामी होने के बाद कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, उसकी स्थिति क्या है और वो खुद कैसा है, और वो खुद कैसा है, शुभ है अशुभ है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और चौथे नंबर पे जो बात आती है वो है प्रभाव, या यूं कहे संबंध। हमें ये भी देखना होगा अंतर्दशा का फल कहने से पहले जो भी ग्रह है कि उसके ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, किन किन ग्रहों का प्रभाव है, और वो किन किन भावों के ऊपर, किन किन ग्रहों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। ज्यादा हमें ध्यान देना होगा उसके ऊपर किन किन का प्रभाव है, संबंध किसके साथ है। यानी संबंध 4 ही प्रकार के होते हैं, उसको ज़्यादा व्याख्यान करने के पीछे हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। संबंधों के देखिए ये सारे नियम चल रहे हैं फल कथन करने से पहले अंतर्दशा का। मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आप महादशा नाथ का चूक जाए तो कोई बात नहीं, फल कहने से पहले
अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा नाथ जो हैं उनके ऊपर आपकी दृष्टि जरूर जानी चाहिए, और उन दृष्टि जाने के बाद इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फल कितना देगा? 100%। 100% क्यों देगा? अगर वो उसके पास बल 100% है। अरे अगर उसके पास 100% बल नहीं है तो वो 100% कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उससे? आप उससे 100% फल की इच्छा तभी रख सकते हैं वो अगर 100% बल रखता है। जितना उसका बल होगा, प्रसिद्ध यही कहते हैं वीर्य अनुसारेण ग्रह, वीर्य अनुसार, अपने बल के अनुसार वो फल करता है। तो फल करने से पहले हमें उसके बल भी देखना होगा। अगर 100% बल नहीं है तो कैसे? हमें प्रभाव और संबंध से ही पता चल जाएगा किसके साथ संबंध है, किन किन ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव है, स्थिति क्या है, कहाँ का स्वामी है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना, वो ग्रह जो है कितना फल कह सकते हैं उस ग्रह का आप। उसके बाद अगर आप जब फल कथन करते हैं, प्रश्न आता है किस भाव से, उस भाव से आपने देखा भी हाँ ये इसको फल मिलना चाहिए, फिर बारी आती है कब मिलेगा। जब कब मिलेगा तो फिर हम दशा के ऊपर जाते हैं, पहले महादशा, फिर अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के बारे में। यही बात नहीं है आप कहीं कहो कि महादशा चल रही है, उसकी अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, आपको फल मिल जाएगा, तो एक स्टेप और है, वो है गोचर। अब दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, यहां तक तो ठीक है। अगर आप सूक्ष्म दशा, प्राण दशा को छोड़ भी दोगे, उसका काम हमारा गोचर से चल जाएगा, मगर आपको गोचर को नहीं भूलना होगा। अगर सब कुछ सही है, गोचर से इजाजत नहीं मिलती, वो एक डाकिए का काम करता है जिसने आपको फल पहुंचाना है। अगर उसने फल नहीं पहुंचाया तो जितना मर्जी कुंडली में आपको दिखाई पड़े भी आप ऐसा बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो आपको फल नहीं मिलेगा। चाहे D1 चार्ट, D9 चार्ट कितना ही अलाउ करते हो, दशा नाथ भी अलाउ करता है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा नाथ भी कोई किसी में से एक भी अलाउ करता है, मगर गोचर का समर्थन होना भी जरूरी है। तो फल कब मिलेगा? जब गोचर भी साथ देगा। इतना कई लोग ऐसे समझते हैं भी ज्योतिष बहुत आसान है। इतना भी आसान नहीं है जितना कई लोग समझते हैं भी चलो सूर्य अस्त नीच ऊंच नीच ये वो कुछ देख लिए, चलो ठीक है जी काम चल जाएगा। अगर आपने प्रॉपर करना है तो सभी जगह पे आपकी ईगल आई, चील की तरह दृष्टि होनी चाहिए और नज़र दौड़नी चाहिए। तो मेरी बेनती अब यही है कि ये मैंने रूल्स सिखा दिए हैं, इनके जैसे सूर्य अंतर्दशा में काम कैसे करेगा, चंद्रमा कैसे करेगा, शुक्र के अंतर्गत सभी 9 के बाकी ग्रहों कैसे फल करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है, वो भी साथ साथ में चलेगा। मगर इसके साथ आप गोचर की बात की है तो कुछ पाठ आपको गोचर के नियमों के बारे में भी इसके बाद आएंगे। उसके साथ पैरेलल जैसे शादी का भी अभी चल रहा है, और चौथे भाव का वाहन घर बार का सुख ये भी शुरू होने जा रहा है, और उसके साथ साथ गोचर का भी पाठ जो है आपको बराबर साथ साथ में मिलेगा। सो इस पाठ में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो क्षमा याचना करता हूँ लंबी वीडियो के कारण। तो अगले पाठ में जब अंतर्दशा की बात होगी, लेसन आएगा तो यहीं से शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ गोचर के पाठ भी आएंगे, और चौथे भाव के जो पाठ कहते हैं घर वाहन, वो भी कई प्रश्न आ चुके हैं मेरे पास, सर वो भी बता दीजिए।
उसकी एक दो वीडियो जरूर डालूंगा मैं, योग वगैरह जो है कुछ डाल दूंगा मैं। तो जो बारीक से डिटेल में चर्चा होगी वो बाद में होगी, है नहीं, क्योंकि पहले हमारा अभी बेसिक नहीं, जब हम प्रेडिक्शन पे जाएंगे, अभी हम प्रेडिक्शन पे नहीं गए, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। जब हम पत्रिकाएं लगाकर देखेंगे फिर बात करेंगे भी कैसे कैसे देख रहा है, फिर आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे फल कथन करने में। सो इस पार्ट में फिर मैं बेनती कर रहा हूँ इतना ही, कृपया मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।